अब देखते हैं यूपी के मेरठ से श्री साथी सागर कुशवाहा की एक खास रिपोर्ट। मेरठ के रोडा थाना क्षेत्र के थिरोट गांव में बीए की छात्रा की हत्या के मामले को लेकर बुधवार को दलित समाज ने महापंचायत कर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग और पीड़ित परिवार जिलाधिकारी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन प्रवेश नहीं मिलने पर लोग गेट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़कों पर बैठकर जाम लगा दी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। सूचना मिलते ही अपर जिलाधिकारी नगर और पुलिस अधीक्षक यातायात मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। प्रशासन और पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर हालात सामान्य करने में जुटे रहे। ललिता, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्री। आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मेरी बेटी कॉलेज गई थी, आरजी कॉलेज, और रास्ते में से अंकुश ने और अंकित ने निशांत ने उठाकर पहले तो उसे किडनैप किया, फिर उसका रेप किया और फिर उसकी गला घोट के हत्या करके उसको ऊपर से उसने तेजाब डाल दिया मेरी बेटी के साथ। और उसमें उसकी माँ भी गुनहगार है और पीएम रिपोर्ट हमारी बदली गई। ये कहते हैं वो जलाकर नहीं मारी गई, जब उसके 3-3, 4-4 उसके ऊपर तेजाब सब कुछ डाल देते वो क्या ना करी गई। कहते हैं वो तो गला घूट कर मारी। सीओ मैडम ने पैसा खा रखा है, सीओ मैडम हमारी वो नहीं करती। और अनु मिश्रा ये एसपी सब ने पैसा खा रखा है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करते। हम 26 तारीख उसको आए, 23 तारीख को जब हमें कह दिया 8 दिन का आश्वासन दे दिया, हम फिर आए और हमारे घर जाती है सीओ मैडम, हमारे धमकाती है हमें। हाँ जी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या एक ही पकड़ा गया है वो बस। हम ये चाहते हैं अंकुश एक तो है ही जेल में जिसने बोल के और उसको तो चाहिए फांसी, और उसके जो और साथी है एक अंकुश और एक शांत, उसको चाहिए जन्म कैद और उनके घर पर चाहिए बुलडोजर। और जो उसका अंकित है ना भाई, उसकी वो नौकरी को भी बर्खास्त किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर फेरा जाए। नहीं, हमें नहीं जाने दिया, गेट पर ही रोक दिया है और कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे और गेट बंद कर दिया है। और ये कह रहे तुम्हारे ऊपर वो लगाएंगे, मुकदमे करेंगे, ये करेंगे। सीओ मैडम हमें धमकाती हैं। आप हमारी सुनवाई नहीं हुई, हम यही मरेंगे आज। हम 2 और 4 दिन हम इंसाफ लेके जाएंगे अपनी बेटी का। मेरा नाम जय भगवान है। हमारे भतीजे का मर्डर हुआ है और प्रशासन इसमें पूर्ण रूप से लापरवाही बरत रहा है। यदि प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जहाँ से भी, जिस क्षेत्र से भी जो भी आदमी आया, अगर एक आदमी आया तो 100 आदमी लाएगा और 100 आदमी 1 लाख आदमी लाएगा। चाहे हमारी जान चली जाए हम ऐसा हटने वाले नहीं। चुल्ला उल्ला सब कुछ लाए हम पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन इन्हें सीओ साहब भी और भी इन्हें बचाने का काम कर रही है और इसमें पूर्ण रूप से रिश्वत ले रखी है। ये मैं बता रहा हूँ। मेरी ये अंकित है, अंकुश है, ये 2 लोग और है। ये 5-6 आदमियों ने ललिता की हत्या करी है अपने। नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करे। हमसे वादा करते हैं, कह रहे हम बिल्कुल इन्हें मुलजिम बनाओगे और 2-4 दिन बीत जा तो फिर वही काम हो जाए। एसडीएम साहब भी हमारी बात पर जब हम कहते हैं हमारी लड़की मरी, एसडीएम साहब भी हंस रहे हैं। एसडीएम साहब जबकि उन्हें हमें न्याय देना चाहिए, एसडीएम साहब भी हंस रहे जी। अगला कदम ये है, इतना न्याय नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। और हमारा यही है, उन्हें कातिलों को फांसी दी जाए और जो मुलजिम है अंदर बढ़ाया जाए। बस हमारी प्रशासन से हमारी यही हाथ जोड़ कर कहते हैं बस। मेरा नाम प्रशांत गौतम है, ललिता गौतम का छोटा भाई जी। ये मामला ये है, मेरी बहन 15/5/2026 को पेपर देने के लिए गई थी। उसे वहां से कुछ दरिंदे ने उठा कर उसकी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई।
वो पुलिस प्रशासन हमें वादा देता गया, आश्वासन देता गया, हम उस पर उनकी बात हमने मानी। पर जब हमने एक 19/6/2026 को हमने एक ज्ञापन दिया था, उसमें 26 तारीख तक की प्रशासन अधिकारियों के द्वारा वो कार्रवाई करने का वो दिया गया था आश्वासन, हम फिर भी हमने कुछ नहीं बोला। उसी बीच में जब तक इन्होंने प्रशासन ने अपनी कार्रवाई नहीं की और उन दोषियों को जेल में पहुंचाने का काम नहीं किया, और हमने ये दलित महापंचायत का आगमन किया था। और हम यहाँ से जब तक नहीं हटेंगे, जब तक मेरी बहन ललिता गौतम को न्याय नहीं मिल जाता। और ये अंकित, अंकुश और निशांत, ये तीन लोग हैं, और इनके साथ भी 2-4 और है जो षड्यंत्र रचा था इन्होंने। इसकी माँ का पूरा हाथ है, इसकी माँ का और इसकी बहन का। अब तक इसमें एक ही पकड़ा गया, अंकुश। और शिव मैडम ये बोल रहे, शिव ब्रह्मपुरी सौम्य अस्थाना ये बोल रही है कि हमारे द्वारा जितनी कार्रवाई करी है उतनी से संतुष्ट हो जाओ, आगे हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर जो आगे कदम उठाओगे तो हम आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे, और जो भी आपके आएगा उसमें मुकदमा लगेगा। आज अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम 4 दिन लगो 5 दिन लगो, हम अपना धरना ही दलित महापंचायत का आगमन किया गया था और उसे हम जारी रखेंगे। और मैं सभी भाइयों से और सभी बड़े भाइयों से निवेदन है, आप हमारा साथ देना और दलित महापंचायत में ही बैठने का काम करें। भाई मेरी बात सुन लो भाई, तो सबको अब तो ये 1000-1500 आदमी है, 1 लाख आदमी आएगा और हमने चूल्हे का जब यही करना ललिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। एक छोटी सी बात कहूँगा, मतलब सीओ का ये अधिकार है, वो ये कहे कि इसमें तो गिरफ्तारी पर जमानत मिल जाएगी, क्यों करवा रहे गिरफ्तारी? 7 साल में जमानत सबसे छोटा केस है, 7 साल की सजा है क्या? और सीओ कह रही है भाई नाम तक गिरफ्तारी आप कर नहीं रहे। लोग ये चीज टेबल बैठ के बात कर सकते हैं, मैं आए भी बात करूँ तो भी सब लोग बात करेंगे और लीगल। अरे हमारी मांग ये डीएम साहब या एसएसपी साहब में दोनों आएंगे, दोनों इधर खड़े हो रहे, इधर खड़े हो, इधर आ जाओ। 1 महीने से बात हो उधर आओ, ऐसे नहीं करो क्या हम लोग नहीं सकते बच्चे क्या हम लोग के परिवार बच्चे नहीं है।